पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जौनपुर के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने ओपीएस बहाल हो, एनपीएस का नाश हो की आहुति देकर सरकार को चेताया। महायज्ञ में मंत्रों के साथ साथ ओपीएस की जय हो, एनपीएस का नाश हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, सांसदों विधायकों की पेंशन बंद हो आदि के उच्चारण के साथ ही पेंशन महायज्ञ में आहुति डाली गई। सभी संगठनों के संयोजकों व अन्य पदाधिकारियों ने अंत में मानव श्रृंखला बनाकर एनपीएस के विरोध में एकता को दिखाया। पेंशन महायज्ञ में प्रदेश संयोजक रमेश सिंह माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक यह आंदोलन जारी रहेगा। महायज्ञ के अंत में प्रदेश संयोजक उपाध्यक्ष यूटी पेंशन बहाली मंच वीर सिंह ने कहा कि पेंशन महायज्ञ की अगली कड़ी में 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली हेतु रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शिक्षक कर्मचारी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे सरकार बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करे। इस दौरान प्रदेश संयोजक आईटीआई संघ अखिलेश सिंह ने कहा कि पेंशन महायज्ञ में ईश्वर भी शिक्षकों कर्मचारियों के साथ है। प्रत्येक संगठनों के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, शिक्षक साथियों एवं कर्मचारी मित्रों और पत्रकार साथियों, आप सब जानते हैं कि पेंशन आंदोलन बहुत जमाने से चल रहा है। 2005 के बाद ही लगातार किन्हीं न किन्हीं रूपों में किन्हीं न किन्हीं संगठनों द्वारा पेंशन बहाली का आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन चूंकि वर्तमान सरकार इतनी मजबूत हो चुकी है, ये गेहूं, चावल और नगद पैसे के भरोसे इतनी मजबूत हो चुकी है, हमारी आपकी उनको आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। इन बातों पर वो विचार करने को नहीं तैयार है। यहाँ तक कि जिन जिन प्रांतों में इनके विरोध की सरकारें हैं, उन प्रांतों में भी आप आज का चुनाव देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा है। सरकार सीधे हमको अंडर एस्टिमेट करती चली जा रही है। लेकिन शिक्षक साथियों, कर्मचारी साथियों, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमको आंदोलन अपना लगातार किन्हीं न किन्हीं रूपों में पेंशन बहाली का आंदोलन चलाए रखना है। अभी जैसे मुझे भाई बता रहे थे 10 तारीख को दिल्ली में महारैली है, हम अनुरोध करेंगे अपने नौजवान साथियों से जो एनपीएस की योजना में शामिल है, उन साथियों से तो अधिकतम संख्या में वो दिल्ली पहुंच के। देखिए साथियों, लोकतंत्र में सिर्फ यही आपकी ताकत है कि आप इसी ताकत के बल पर किसी संघात सरकार से लड़ सकते हैं। बिल्कुल हरास प्रयास मत होइएगा कि आप 3 प्रांतों की सरकार है, उनकी फिर बनने जा रही है। ये इनको बनने दीजिए। देखिए कितने दिन बनते हैं, कितने दिन बाद हटते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आज हनुमान जी के सामने आश्वस्त करता हूँ कि इस बार जाएंगे तो दिनों दोबारा लौट वापस नहीं आएंगे। शिक्षक साथियों, हम सबको अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखना है। उसी क्रम में आज यहाँ इस हनुमान घाट पर यह यज्ञ आहुति का आंदोलन किया गया है, जिसमें एनपीएस को समाप्त करो और ओपीएस को लाओ। इन्हीं आंदोलन को आप लगातार आपको जारी रखना है। और सबसे ज्यादा जरूरत हमारी युवा साथियों। युवा साथी घर से निकलते नहीं। जब तक आप नहीं निकलेंगे घर से, कोई आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। मैं सभी अपने युवा साथियों का आह्वान करता हूं कि वे जहां भी हों, अपने पास पड़ोस से अपने दोस्त मित्र इष्ट सबको प्रेरित करते रहें। शिक्षक साथियों, पेंशन वह मुद्दा है। मैं अभी 4 महीने बाद, अगले 4 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं 60,000 पेंशन पाऊंगा। हमको किस बात की चिंता रहेगी? बुढ़ापे में कोई चिंता रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप चाहे 60 लाख पा जाए नगद पैसा तो समाप्त हो जाएगा, 3, 4, 6, 8 महीने में जाकर समाप्त हो जाएगा। पेंशन नहीं रहेगी तो आपका जो सामाजिक ताना बाना जो बिगड़ता जा रहा है दिनों दिन, उस परिस्थिति में आप दवाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। शिक्षक साथियों, इसलिए पूरी ताकत से हम लोगों को मत देखिए। हम लोग तो अपनी उम्र पार कर चुके हैं, हम लोग तो तमाम आंदोलन कर चुके हैं। अब आपकी बारी है। हमारे नौजवान साथी इस आंदोलन को अपने हाथों में संभालें और संभाल के इसको लगातार तब तक चलाएं जब तक कि सरकार पेंशन बहाली कर नहीं देती। आपका आंदोलन सफल हो, इसी आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये पेंशन बहाली के लिए लगातार हम लोग 20 साल से आंदोलन चला रहे हैं।
और सरकार है कि उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसी क्रम में आज ये ओपीएस बहाली की जय हो और एनपीएस का नाश हो, इसी को लेकर हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, इसे छोटे से यज्ञ के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि आप भी संभल जाइए, नहीं तो लोकतंत्र में शिक्षक अगर चाणक्य की भूमिका में जिस दिन आएगा तो गद्दी से उठा के नीचे कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। मैं एक बात सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके विधायक सांसद जो एक दिन रहते